दिल्ली सरकार निकम्मी है। आने वाले 5 साल क्या 10 साल में कभी भी इनका नंबर नहीं आना चाहिए। क्या कभी रोड बना है? नहीं, कभी नहीं बना। कभी रोड बना है यहाँ पे? कभी नहीं बना जी। कभी रोड बना है? कभी आज तक नहीं बना। क्या आपको लगता है कभी रोड बनने वाला है यहाँ पे? जिस हालात है उससे तो लगता ही नहीं कि कभी अगले 10 साल बनने वाला है। रोज यहाँ कोई गिरता है, एक्सीडेंट होते हैं इतने इस पानी में। बच्चे तो कितने गिरते हैं स्कूल से आते जाते, और हम लोगों की तो जिंदगी बर्बादी हो रही है यहाँ रहकर। तो विपक्ष बिल्कुल सही है, विपक्ष को मौका देना चाहिए और इनको यहाँ से जल्दी जितना जल्दी हो सकता है इनको बर्खास्त करके या तो जेल में डालना चाहिए। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा। उत्तम नगर के इलाके में विपिन गार्डन, ये पश्चिमी गुट का रोड है। इस वक्त मैं आपको हालात दिखाने वाला हूँ। आप ये देख सकते हैं। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरा दिखा दीजिए। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको सिर्फ यहाँ पे पानी पानी दिखाई देगा। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ राजेश पारिक और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तम नगर के इलाके में विपिन गार्डन, ये पश्चिमी गुट का रोड है। इस वक्त मैं आपको हालात दिखाने वाला हूँ। आप ये देख सकते हैं। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरा दिखा दीजिए। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको सिर्फ यहाँ पे पानी पानी दिखाई देगा। दूसरा यहाँ शिविर, यहाँ पे शिविर कहाँ है कुछ नहीं पता, शिविर है कहाँ पे। ये शिविर का पानी है। अगर बारिश आती है तो यहाँ के क्या हालात होंगे आप देख सकते हैं। कितने लोग खड़े हुए, कितने लोग परेशान हैं। यहाँ के विधायक जी हैं नरेश बालियान जी, यहाँ के निगम पार्षद है सुरेंद्र कौशिक। इनको कम से कम 1 साल से ये लोग जितनी शिकायतें इनको देनी थी उतनी शिकायतें दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इन लोगों की तरफ से हाथ खड़े हुए हैं। आइए मैं इन लोगों से बात करवाता हूँ कि इनकी समस्याएं कितनी बड़ी है और क्या क्या इनको समस्याएं आ रही है। आइए सर, नमस्कार। नमस्कार जी। नाम बताइए। ब्रजेश सिंह। ब्रजेश सिंह जी, ये बताइए कि ये हालात है ये कब से बने हुए हैं? ये तो हमें सालों से बने हुए हैं। हर महीने पूरी तरह से ये बहुत ज़्यादा काफ़ी दिनों से बने हुए हैं और ये जो है हर 15 से 20 दिन में ये पानी इकट्ठा हो जाता है। लोग आ जा नहीं पाते हैं, कई बार फिसल के गिर जाते हैं, कई बार स्कूटी वाले लेके गिर जाते हैं, छोटे बच्चे नहीं खेल पाते हैं। सबसे बड़ी बात पानी, सीवर का पानी है। सीवर के पानी की गंदगी इतनी होती है, महक, इसमें बदबू इतनी ज़्यादा है कि बीमारियां का डर है, बच्चों के का डर है, बुजुर्ग होते हैं, दवा की दुकान है, दवा की दुकान तक लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। और एक ये बताइए कि यहाँ के विधायक नरेश बालियान जी है, आपने अच्छी तरह से उनको जिता के लेके आए हो, पूर्ण बहुमत के साथ जिता के लेके आए हो, लेकिन क्या आपको ये उम्मीद थी कि ऐसी रोड मिलेगी, ऐसा शिविर मिलेगा, ऐसी आपको सुविधाएं मिलेगी? नहीं, ऐसी तो उम्मीद नहीं थी। कितनी बारी आपने शिकायत करी है, उनके पास गए हो, क्यों उन्होंने इस समस्या का समाधान नहीं किया? पिछले जुलाई में 6 महीने पहले, 7 महीने पहले जुलाई में खुद विजिट किए थे। उस समय भी इसी तरह से वो हुआ था। आश्वासन भी दिया था कि हाँ इसको करवाते हैं, बट वो आश्वासन ही, अभी तक तो आश्वासन ही है कि हो नहीं पाया कुछ भी। और जबकि समस्या उनको रेगुलर बताई गई है और एप्लीकेशन भी दिए गए हैं समय समय पे, बट वही है, ढाक के 3 पात वाली बात है अभी तक। क्या कहना चाहते हो इस सरकार के बारे में? एमसीडी इनकी है, दिल्ली में पूर्ण बहुमत से इनकी सरकार है, लेकिन ये हर काम करने में नाकामयाब भी है। क्यों नहीं काम कर पाते ये? अब हम तो बहुत छोटे लोग हैं, बट एक जनता है, जनता के हिसाब से तो अब जनता तो समस्या से घिरी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि अगर जनता को समस्या है तो जनता का फिर काम नहीं हुआ तो सरकार तो काम नहीं कर पा रही है जिसकी अपेक्षा जनता को थी। तो यहाँ पे तो पूरी तरह से फेल है। चलिए, और भी मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। नाम बताइए। दिनेश ठाकुर। दिनेश ठाकुर जी, ये बताइए कि ये हालात कितने टाइम से बना हुआ है? करीब काफी दिनों से है? काफी दिन। क्यों नहीं समस्या का समाधान हो रहा? हम क्या करें, हम लोग तो वोट देते हैं, अब उनका एक बार देखने भी नहीं आए यहाँ पे ये क्या हो रहा है जनता के साथ। इतने सारे लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे महिलाएं भी हैं, आप देख सकते हैं। ये इतनी इस पानी से, इस सीवर के पानी से इतनी परेशान है कि यहाँ पे इस पानी के पास आप खड़े नहीं रह सकते हो 10 मिनट। कितनी बीमारियां होंगी, अभी गर्मियाँ चालू हो जाएगी, अब तो सर्दी का ठंड है, ठंड का टाइम है, तो कितने बुरे हालात होने वाले हैं यहाँ पे। और जब बारिश का टाइम आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, शायद मेरे हिसाब से यहाँ पे कभी रोड बना ही नहीं होगा। अगर रोड बना होगा तो मैं इन लोगों से पूछता हूँ, क्या यहाँ कभी रोड बना है? नहीं, कभी नहीं बना। कभी रोड बना है? कभी नहीं बना जी। कभी रोड बना है? कभी आज तक नहीं बना। क्या आपको लगता है कभी रोड बनने वाला है यहाँ पे? जिस हालात है उससे तो लगता ही नहीं कि कभी अगले 10 साल बनने वाला है। जो यानी कि हम लोग अपने इस जून में रोड नहीं देख पाएंगे। लगता है तो इस हिसाब से लगता तो यही है, लगता तो यही है। चलिए, मैं अभी आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा। अभी मैं महिलाओं के पास आता हूँ। आइए, क्या नाम है आपका? बेबी देवी। क्या लगता है आपको यहाँ पे ये क्या जो हालात ऐसे हैं ये क्यों बने हुए हैं?
अब हम क्या बताएं क्यों बने हैं, क्या है अब जो परिस्थिति क्या हम क्या उसमें हैं। आपको क्या क्या समस्याएं आ रही है यहाँ पे? हमें समस्या है, हर महीने 10 दिन भी सूखा नहीं पा रहे, पूरे गीला गीला रहता है, मच्छर पानी से भरा रहता है यहाँ, हम लोग के बच्चे बीमार हो रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ से निकलने के लिए जगह नहीं है, यहाँ से निकलने के लिए जगह नहीं, क्योंकि ये फिसलने की जगह हो गई है। ये चिकनी मिट्टी है और पानी भरा हुआ है सीवर का। इस वजह से यहाँ पे बुजुर्ग महिलाएं या बुजुर्ग आदमी होगा तो यहाँ से शायद निकल भी नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे विधायक जी को तो कोई लेना देना है ही नहीं, यहाँ पे ना निगम पार्षद को पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये बताइए सर, जो ये हालात है यहाँ पे, इस हालात को देखते हुए आप क्या कर सकते हो दिल्ली सरकार के बारे में? दिल्ली सरकार निकम्मी है। आने वाले 5 साल क्या 10 साल में कभी भी इनका नंबर नहीं आना चाहिए, और ये जानबूझ के नहीं करने देना चाहते। ये चाहते हैं कि पॉलिटिक्स में लोग नहीं, ये लोग बोलते थे एमसीडी भी हमें दे दो, हम पूरी दिल्ली को साफ बना देंगे, रोड बना देंगे, सीवर की पानी की समस्या है, बहुत कुछ कर देंगे, लेकिन इनके जो वादे हैं वो हकीकत से परे है। और ज़्यादा बढ़ गया समस्या। पहले जो समस्या थी वो एक लिमिटेड थी, जब कंप्लेन करते थे तो एक्शन होता था, अभी कोई एक्शन ही नहीं होता। देखिए एक बार गाड़ी देखिए, हालात देखिए, गाड़ी को इतना स्लो स्पीड में निकालना पड़ रहा है कि कहीं गाड़ी में नुकसान ना हो जाए। बाइक वाले इतने परेशान हैं, स्कूटी वाले निकल नहीं पा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, विधायक जी से क्या उम्मीद लगा रहे हो? इतनी मैं सुन रहा हूँ 1 साल से रोज रेगुलर जाते हैं, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। लगभग 20 बार से ज़्यादा हम लोग गए होंगे उनके दरवाजे के पास, ऑफिस में भी, घर पर भी। एक बार आए भी बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद, बोला अगले हफ्ते काम हो जाएगा, लेकिन वो हफ्ता कभी नहीं आया 1 साल से। ना इस गली में पानी आता है और सीवर लाइन हमेशा परमानेंट ब्लॉक रहता है और ये भरा रहता है, जिससे लोग इतने परेशान हैं कि छोटे छोटे बच्चे रोज़ बीमार होते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, कहने के बाद कोई एक्शन नहीं हो रहा। देखिए शिविर है यहाँ पे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ शिविर नहीं है, शिविर पूरा जाम है। ये शिविर का ये पानी कहाँ जाएगा किसी को नहीं पता, रोड कहाँ है किसी को नहीं पता, खड्डे किधर है किसी को भी नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे निगम पार्षद है सुरेंद्र कौशिक जी, क्या कभी इनके पास आप गए हो कि सुरेंद्र कौशिक जी आप करवा दीजिए, आपका एरिया? लगभग 3 से 4 बार मैं खुद गया हूँ, बाकी सारे गली वाले भी गए हुए हैं। उनका कहना है कि ये जल बोर्ड का महकमा है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। वो तो सीधा कहते हैं मेरे बस की नहीं है, हमारे बस की नहीं है, हम कुछ नहीं। वो तो कहते हैं आए थे यहीं पे देख के गए, बोले मेरे बस की बात नहीं है। मेरे जब आपके बस की नहीं है तो आपने यहाँ पे लोगों से वोटों के लिए जब आप गली गली घूमे हो, तब आपके सामने उस टाइम यही हालात थे? हाँ उस टाइम भी यही थे। उन्होंने वादे भी तो करे होंगे ना कि मैं अगर आप मुझे जितवा के लेके आओगे तो मैं इस क्षेत्र का विकास करूंगा। बिल्कुल किए जी, बिल्कुल किए तब, लेकिन वादों से हकीकत परे है। हकीकत पर है। बिल्कुल जानबूझ के कुछ नहीं करना चाहते ताकि अगले इलेक्शन में फिर से यही मुद्दा रहे और फिर से उनको वोट मिले। नहीं, ये तो कहते हैं दिल्ली के अंदर हमने बहुत विकास किया हुआ है, आप जाके देखिए, आप किसी भी इलाके में जाइए आपको बहुत कुछ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे ऑन ग्राउंड आप देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन है, और इसी गली में नहीं, इस मोहल्ले की लगभग 5 से 7 गलियों में हालत है जहाँ की गली में आप घुस नहीं सकते, घुस गए तो निकल नहीं सकते। मैं आपको बता देता हूँ, इस क्षेत्र में उत्तम नगर के क्षेत्र में विपिन गार्डन नहीं है, विकास नगर भी है, इस क्षेत्रों में इतना बुरे हालात हैं कि यहाँ पे शायद रोड मेरे हिसाब से कभी बने नहीं होंगे, और आगे इन लोगों को भी विश्वास है कि शायद रोड नहीं बन पाएगी इस पीढ़ी में, तो क्योंकि विधायक जी यहाँ से भी जाते होंगे, उनको भी दिखता होगा, लेकिन उनका एक मुद्दा बना हुआ है, अगली बार चुनाव होंगे दोबारा लोगों के पास जाएंगे, पिछली बार ये पास नहीं हुई है, रोड पास नहीं हुई थी, अब की बारी मैं काम करवा दूंगा, आप मुझे वोट दीजिए। फिर दोबारा ये लोगों के पास गिड़गिड़ाएंगे कि मुझे वोट दीजिए, मैं ये विकास करूंगा। लेकिन आज लोग इनके पास जाके गिड़गिड़ा रहे हैं, सर हमारा काम कर दीजिए ताकि हम आगे आने वाले समय में हम आपको वोट देंगे। क्या कहना चाहते हो ऐसे, या ऐसे विधायक होने चाहिए? मेरे ख्याल से तो कभी लाइफ में इनको मौका नहीं देना चाहिए पब्लिक को, अगर देते हैं तो उससे बड़ा बेवकूफ़ पब्लिक कभी नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर यही हालात है, चलिए छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने में कितनी परेशानी होगी, अगर बुजुर्ग लोग हैं वो इस रोड से कैसे निकल पा रहे होंगे। आज भी यहाँ पे बता रहे हैं स्कूटी से एक बुजुर्ग गिरे हैं, अगर उस स्थिति में अगर इस सीवर के पानी में कोई गिर जाएगा तो उसको कौन निकालेगा? आप देखिए एक बार कैमरा घुमाइए, देख कितने लोग इकट्ठे हो गए। इन लोगों की समस्या यही है कि यहाँ का विकास हो। लेकिन मेरी खबर अगर दिल्ली सरकार तक पहुंचती है, अगर नरेश बालियान जी तक ये खबर पहुंचती है, अगर ये सुरेंद्र कौशिक जी तक पहुंचती है, तो इस खबर का, इस समस्या का समाधान बहुत जल्दी किया जाए। कि रोज यहाँ कोई गिरता है, एक्सीडेंट होते हैं इतने इस पानी में, बच्चे तो कितने गिरते हैं स्कूल से आते जाते, और हम लोगों की तो जिंदगी बर्बादी हो रही है यहाँ रहकर। आप देख सकते हो क्या किस हालत में हम रह रहे हैं। हमारे तो ये थोड़ा सा बारिश आएगी तो हमारे घरों में घुस जाता है,
लेकिन पर इतने काम हो जाते हैं। लेकिन माता जी मैं डेवलप कहूँ केजरीवाल को ही नहीं आना चाहिए जब इतना वो साफ सफाई इतने बोलता है टीवी पे आकर मैंने ये कर दिया, ये क्या कर दिया, हमारे लिए तो कुछ नहीं किया है। नहीं, बहुत विकास किया है, वो कह रहे हैं आप आके देखिए ना। अब दिखा देना ना इतना। नहीं, अच्छा ये काम हम हो रहा तो है। ये दिखाने वाले हैं, ये तो ये हम तो इनको ट्वीट करने और वाले हैं। भैया बार बार दिखाना, बार बार उनको कितनी अच्छी साफ सफाई है, कितना अच्छा वो है यहाँ, ये देख कर 4 बार के हुए, 4 बार गए बेटा हम वहाँ से नरेश बालिया के वहाँ भी गए, कहीं फेरी और कहीं हो रहा। देखिए रेगुलर नरेश बालियान जी के पास ये लोग जाते रहते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनको मिलता है आश्वासन। आश्वासन के अलावा नरेश बालियान जी के पास भी शायद कुछ शब्द होंगे ही नहीं कि हम इन लोगों को क्या बोले। विकास तो बहुत दूर की बात है। आपको मैं एक बार दिखाता हूँ इस गली का हालात। देखिए पैदल इंसान तो शायद निकल नहीं पाएगा। पूरी गली के अंदर सीवर का पानी भरा हुआ है, पूरी ये देखिए सीवर, ये बिल्कुल जाम है। ये पानी किधर जाएगा किसी को भी नहीं पता है। और यहाँ पे आप देखिए, इधर देखिए कितने बुरे हालात है इस क्षेत्र के। इस क्षेत्र में विकास होना चाहिए। अगली बार किसकी सरकार होनी चाहिए? इन लोगों का ये है कि केजरीवाल जी दोबारा ना आए, क्योंकि ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए। इन्होंने 5 साल हमारे इस क्षेत्र में क्या क्या काम किया है, बताइए क्या कहना चाहते हो? 5 साल से सब दोनों का यहाँ जीना मुश्किल हो गया है और जितना खराब काम हो सकता था प्रोग्रेस के नाम पर दब्बा है और कुछ भी नहीं करते, ना करना चाहते हैं, आश्वासन देते हैं झूठ का। करप्शन के बहुत मामले इनके ऊपर लग रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं कि विपक्ष हमारे लिए जानबूझ के कर रहा है, हमें विकास करने से रोक रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है। विपक्ष बिल्कुल सही है। विपक्ष का मौका देना चाहिए और इनको यहाँ से जल्दी जितना जल्दी हो सकता है इनको बर्खास्त करके या तो जेल में डालना चाहिए। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ऐसे लोग बिल्कुल करप्टेड है। बावजूद भी कोई सफाई कर्मचारी मतलब गलियों में क्या आपको लगता है कि अगला नंबर अब केजरीवाल जी का ही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है, होना भी नहीं। ठीक है, आप बताइए। एमसीडी में इनकी सरकार है, एमसीडी में इनकी सरकार है। उसके सुनिए बावजूद भी एमसीडी में इनकी सरकार है। पहले कूड़ेघर बने होते थे, शायद आपको पता है, कूड़ेघर बने होते थे दिल्ली के अंदर, उनको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है मिल्क प्लांट में, यानी कि वहाँ पे डेयरी के प्लांट बना दिए हैं। तो लोग कूड़ा कहाँ डालेंगे? एमसीडी भी इनकी है। तो ये तो कहते हैं कि हम कूड़े के पहाड़ों को कम कर रहे हैं। कूड़ा यहाँ तो कूड़ा ही कूड़ा नहीं, यहाँ तो विकास ही अलग है। विकास कहाँ, देखो ना विकास, ये इतना सुंदर विकास रहा ना। तो गलियों में कभी आज तक हमने वो झाड़ू लगाने वाला देखा है? कूड़े में भी, कूड़े की गाड़ी भी 2 दिन में 3 दिन में या 1 दिन छोड़ 1 दिन ऐसी आती है। डेली कूड़े की गाड़ी भी नहीं आती है। अब तो इनके पास एमसीडी भी हो गई। अब क्यों नहीं आती इनका सफाई कर्मचारी, इनकी गाड़ियाँ अब क्यों नहीं आती कूड़े को? गटर का जो पानी है वो पीने वाले पानी के साथ मिक्स हो रहा है। जल बोर्ड की पानी आती नहीं, आती है तो इतनी गंदी आती है जिसका कोई हिसाब नहीं। देखिए इस क्षेत्र में रोड की समस्याएं हैं, सीवर की समस्याएं हैं, रोड नहीं बने हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। ये कहते हैं कि पानी हम हर घर तक पहुंचा रहे हैं, हर जगह पानी है, लेकिन यहाँ पानी इतना गंदा आता है। कैसा पानी आता है बताइए? बिल्कुल लेटरिन की तरह पानी आता है, बिल्कुल पीला पीला और बिल्कुल बदबू देता है। यानी कि पानी पीने लायक नहीं है। नहीं सर, वो घर में बदबू फैल जाती है सर। क्या कहना चाहते हो? अंदर को जाकर देख, तार भी कैसे लटक रही, चाहे किसी के बच्चों के ऊपर गिर जाएगी। इनके ये कुछ भी नहीं करते। ये तार भी गिरा हुआ है, देखिए सर कितना नीचे तार लगा हुआ है। सबसे पहले तो यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारी तो सीवर की समस्या जो है ना, ये तकरीबन 2 साल से है, आज से नहीं 2 साल से। कम से कम 10 बार नरेश विधायक जी के पास हम लोग कम से कम 10-20 आदमी गए ऑफिस में। उन्होंने हर बार आश्वासन दिया, बोला ठीक है रोड की परमिशन नहीं करवाते हैं, वो जेई को फोन करते हैं, हम लोग जेई को भी किए, लेकिन आज तक इस समस्या का हल ही नहीं हुआ। 2 साल से कम 10-20 बार जा चुका हूँ उनके पास, मतलब वो हर बार बातें। फिर अब ये लोग गए, हम जो जुलाई में गए थे तो इसी 2023 में, तो वहाँ सब कम से कम आए, नरेश जी को, बालान जी को यहाँ दिखवाया भी मैंने, हमने मौके पर। फिर बोले ठीक है हो जाएगा, लेकिन आज तक काम हो ही रहा है उनका, मतलब। देखिए समस्याएं बहुत बड़ी है इन लोगों की, लेकिन मैं अपनी तरफ से बोलना चाहता हूँ, अपने चैनल की तरफ से, अगर मेरी इस खबर आप तक पहुँचती है तो इन लोगों की समस्या का समाधान करिए, ताकि आने वाले समय में आपके पास यही लोग आपके साथ रहेंगे। नहीं, अगर ये विकास नहीं होगा तो आपके साथ तो छोड़िए, आपके आसपास भी नहीं रहेंगे। क्योंकि ये खबर जो है मैं आम आदमी पार्टी सरकार को भी ट्वीट करने वाला हूँ, एमसीडी को भी करने वाला हूँ, ताकि इन लोगों की इन समस्याओं का समाधान जितना जल्दी हो सके हो करे। मैं आपके साथ राजेश पारी, कैमरामैन साहिल के साथ। जय हिंद।